Good morning, students. Hope you understand the models of individual behavior, the theory XY, economic and self actualizing model, behavioristic and humanistic model, and rational emotional model, id, ego, and superego. Now, the process of behavior. In this psychological process of behavior, बेसिकली आपने देखा होगा जो बिहेवियर है वो जो हम रिएक्ट कर रहे हैं या जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं वो इमीडिएट नहीं होता है. दे इज सर्टेन प्रोसेस कि हम किस तरह से कब रिएक्ट कर रहे हैं. बेसिकली बिहेवियर रिप्रेजेंट द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन. ठीक है. इट इज़ अ आउटकम ऑफ एन एक्शन ऑल्सो. आप जो एक्शन कर रहे हो उसका आउटकम भी हो सकता है या सर्टेन आपका एक्शंस बहुत सारे हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिहेवियर में. And it is easy to understand that behavior of a person if we know what caused it and what made that person behave in a particular way. तो जब आपको पता है प्रोसेस क्या है बिहेवियर की तो हमें मालूम चलता है, हम समझ सकते हैं कि कब किस इंडिविजुअल ने इस तरह का बिहेव किया है. आपने देखा होगा कभी कभी एक बहुत शांत बच्चा है और एकदम से वो हाइपर हो गया. ठीक है. तो आपने देखा उसके बिहेवियर में एकदम से चेंज क्यों आया. आप उसको समझना चाहते हैं क्योंकि बीइंग एन मैनेजर आपको बिहेवियर स्टडी करना आना ज़रूरी है. तभी आप उसको मोटिवेट कर पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. तो इट कॉज ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो उसको समझने के लिए यू शुड नो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर. सो हेयर इज़ अ मॉडल SOBA मॉडल. वन मॉडल इज़ ऑल्सो देयर SR मॉडल. ठीक है. S रिप्रेजेंट स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर, अकम्पलिशमेंट. अब ये मॉडल्स आपके बहुत अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं. माना सिर्फ SR मॉडल है. आपने स्टिमुली देखी और रिएक्शन करा. आपने जो स्टिमुलस देखा, ऑब्जर्व किया एंड देन यू हैव रिएक्टेड. ठीक है. या फिर आपने देखा SOBA मॉडल जिसमें आपने स्टिमुलस देखा, आपके ऑर्गेनिज्म थे, फिर बिहेवियर था, फिर अकम्पलिशमेंट ऑफ मॉडल. अब आप इसको अच्छे से समझेंगे. स्टिमुलस का मतलब क्या होता है. इट डिनोट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है. इट स्टिमुलेट द पीपल इनटू एक्शन. जो आपको एक्शन करने के लिए कह रहा है. ठीक है. जो आपको फोर्स कर रहा है कि आप एक्शन करें. ठीक है. एंड इंटरप्ट व्हाई दे आर डूइंग और हेल्प देम टू चूज. तो वो हमारे स्टिमुलस हैं. ठीक. जैसे माना आप ये देख सकते हो स्टिमुलस. आप कोई एक्टिविटी आप कह सकते हो जो हो रही है जिससे हमारा बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है. फाइन. आपने देखा कि सामने चॉकलेट लेके आए. ठीक है. आप चॉकलेट लेके आए तो चॉकलेट इज अ स्टिमुलस फॉर यू. नाउ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जो है आपका इट्स नॉट ओनली स्टैंड फॉर योर साइकोलॉजिकल. इट्स अ हेरिडिटी, इट्स नॉलेज, योर स्किल, योर एटीट्यूड, ये सब कुछ उसमें काउंट हो रहा है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म मीन्स आप ये कह सकते हो इजी लैंग्वेज में इट्स अ इंटीग्रेशन. जो आपकी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म है, 5 ऑर्गेनिज्म है, वो रिएक्ट कर रहे हैं. जैसे माना आपकी चॉकलेट आपने देखी. चॉकलेट देखने से क्या हुआ कि आपकी जीभ में पानी आने लगा कि मुझे खाने का मन हो रहा है. आपकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म जो थे उन्होंने रिएक्ट करना शुरू करा कि आई वॉन्ट दैट चॉकलेट. ठीक है. और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका जो है किसी भी तरीके से हो सकता है. आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका एटीट्यूड से भी इंस्पायर्ड हो सकता है. आपको हेरिडिटरी भी हो सकता है. ठीक है. ये आपका जो है हेल्प करता है स्टिमुलस को समझने में, उसके लिए रिएक्ट करने के लिए. वही. फिर आता है आपका बिहेवियर. बिहेवियर इज़ द रिस्पॉन्स. आपका चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे आपका बॉडी का एक्सप्रेशन हो, या आपकी इमोशनल हो या थिंक. ठीक है. वो आप रिस्पॉन्स बता रहा है. बिहेवियर इज़ अ रिस्पॉन्स मीन्स आप उस चीज़ को करके देख रहे हैं, कर रहे हैं. मीन्स आपने स्टिमुलस देखा चॉकलेट. ऑर्गेनिज्म जो था आपकी जीभ जिसने आपको एहसास दिलाया कि मुझे इसे खाने का मन कर रहा है. एंड बिहेवियर आप गए और उसको उठा के खाने लग गए. ठीक है. आपने उसे उठा के खा लिया. तो ये आपका क्या था, रिस्पॉन्स था कि आपने चॉकलेट देखी और उसको खाया. तो आप दैट इज़ योर बिहेवियर कि आपने रिस्पॉन्ड करा, अपने बिहेवियर से दिखाया उसको. देन अकम्पलिशमेंट. अकम्पलिशमेंट इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर.
यू कैन से, ठीक है। आप अगर आपको जो है कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप उसे रिपीटेटेड कर रहे हैं, और कोई अच्छी नहीं लगी आपने उसको रिपीट नहीं किया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर में आप देख सकते हैं, आपने चॉकलेट उठाई और खा ली। अब पता चला कि वो चॉकलेट किसी गेस्ट के लिए लेके आई थी मम्मा। आपने जब वो चॉकलेट खाई, अब आपको क्या पता, आपको जो है मम्मी ने डांटा, ठीक है, दैट इज़ योर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, कि आपको डांट खानी पड़ी। तो अब आपको समझ में आया कि बिना पूछे मुझे ये चॉकलेट नहीं खानी चाहिए थी, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आपका बिहेवियर जो है, कॉन्सिक्वेंसेज जो है बिहेवियर का, मेरी चॉकलेट खाने का जो कॉन्सिक्वेंसेज था वो नेगेटिव आया। तो अब आप समझ गए कि मुझे ये रिपीट नहीं करना है। और अगर पॉजिटिव आता तो आप मोटिवेट होते कि मुझे इसे रिपीट करना है। तो इस तरीके से हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। क्लियर? तो स्टिमुलस होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, बिहेवियर होता है, और अकम्पलिशमेंट होता है। कहीं कहीं पर आपका SOBA मॉडल के अलावा SR मॉडल भी होता है। मीन्स आपके स्टिमुलस देखा और आपने रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है, आपने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करी। या फिर SOR मॉडल से भी आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपने जो है कोई स्टिमुलस देखा, आपने उसको जो है ऑर्गेनिज्म ने ट्रिगर किया, और फिर देन यू आर रिस्पॉन्सिंग। आप देखते हैं जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी में आपकी उंगली डाली, स्टिमुलस था, उंगली डाली, ऑर्गेनिज्म मीन्स उसने हीट महसूस करी एंड रिस्पॉन्स किया, था आपने फ़ौरन अपना हाथ निकाल लिया, ठीक। तो दस इंडिविजुअल बिहेवियर इज नॉट अ सेल्फ इंड्यूस्ड फिनोमिना, बट इट इज अफेक्टेड बाय अ लार्ज सिस्टम। इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टिमुलस। हर बार अलग स्टिमुलस, मतलब सेम स्टिमुलस में आप डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे माना पिथौरागढ़, यहाँ पर आपने जो है गर्म पानी है, अब गर्म पानी में उंगली डाली, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडा है यहाँ। बट वही सेम गर्म पानी अगर आप किसी और गर्म जगह में जाएंगे, इस समय डालेंगे, तो आपको क्या होगा, आपका बिहेव अलग हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं यार, इससे मैं नहीं नहा सकता क्योंकि बहुत ही गर्म है। तो मीन्स स्टिमुलस तो एक ही था, गर्म पानी, बट यू बिहेव डिफरेंटली इन अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। उसका जो फैक्टर्स है वो अलग अलग तरीके से आपको इफेक्ट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर की वाई, वेयर, होम बिहेव लाइक दिस। नाउ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। एक इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है, आप कब किस सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, लाइक योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एक्सक्यूज मी। इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम आगे पर्सनैलिटी को डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अपना समझ लीजिए। पर्सनैलिटी ट्रेट मीन्स आप इंट्रोवर्ड हैं, एक्सट्रोवर्ड हैं, या आप प्रैक्टिकल हैं, या इमेजिनेटिव हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं, वो भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे आर इकोनॉमिक फैक्टर सर्टेन, लाइक योर वेजेस, सैलरी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे हैं, आपकी जॉब कैसी है, आपका इकोनॉमिक आउटलुक किस तरीके का है, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसी मिली है। तो दैट ऑल्सो शेप योर बिहेवियर, ठीक है। मीन्स अगर आप इकोनॉमिकली वेरी साउंड है तो आपका बिहेवियर अलग होगा। इफ़ यू आर इकोनॉमिकली नॉट सो साउंड, योर बिहेवियर इज टोटली डिफर। सोशल कल्चर फैक्टर्स आर देयर। सोशल इन्वायरमेंट जहाँ आप रहे हैं, आप के जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके को वर्कर्स हैं, आपके सुपीरियर या सबॉर्डिनेट्स हैं, वो किस तरीके के हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन योर बिहेवियर, ठीक। आपने देखा होगा अगर आप एक ऐसी फ्रेंड सर्किल में हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, दे आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ, तो आप देखेंगे कि अगर आप नहीं भी थे मोटिवेटेड, आप भी मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं जो मोटिवेटेड नहीं है, सिर्फ घूमना फिरना जिनको आता है, मगर आप पढ़ने वाले थे, बट आप ऐसे ग्रुप में जाएंगे तो आप देखेंगे आपका बिहेवियर इफेक्ट होता है, आप भी उन्हीं की तरह होने शुरू हो जाते हैं। तो सोशल कल्चर फैक्टर्स ऑल्सो हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर बिहेवियर। देन कल्चरल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। आपके बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं, आपके परसेप्शन क्या है किसी चीज़ को लेके, आपके वर्क एथिक्स क्या हैं, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, दैट ऑल्सो इफेक्ट in your behavior. Then organizational factors are there, means within organization आप किस तरह के स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, आपकी hierarchy क्या है, what type of resources are you getting, लीडरशिप कैसी है, सपोर्ट आपको कैसे मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, that all are counted in your behavior. Then your motivation, आप internally motivated है
ठीक है, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंसी जो है आपको हेल्प कर रही है, या आपको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल आप मोटिवेट हो रहे हैं, आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब आप मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। फाइन। तो मोटिवेशन भी आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। इफ़ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड तो आप देखोगे आपका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव होता है। एक्सटर्नल होता है तो इतना पॉजिटिव बिहेवियर आपका नहीं होता। तो आपके एटीट्यूड्स आपके हैं कि किस तरह का एटीट्यूड है, मीन्स आप परसेप्शन आपका किस तरीके का, आप फेवरेबली परसीव कर रहे हैं या अनफेवरेबली किसी को परसीव कर रहे हैं। ठीक है। फिर देन योर वैल्यूज़, वैल्यूज़ आप देखते हैं आपकी पर्सनालिटी और सोशल प्रेफरेबल क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं मार्केट में। फिर देन योर एबिलिटी, अगर आपकी एक्चुअल स्किल, आपकी कैपेबिलिटीज़ जो है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की इसमें काउंट होती हैं आपकी एबिलिटी में। देन योर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ आल्सो काउंट। आपको याद होगा हमने एबिलिटी का पढ़ा था कि आपकी एबिलिटी आपके बिहेवियर को में चेंजेस लेके आती है। आपकी जॉब के अकॉर्डिंग अगर आपकी एबिलिटी है तो यू आर वेरी मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर जॉब, अदरवाइज नॉट। देन योर परसेप्शन, कि व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट टू इंटरप्रिटेट द सिचुएशन, यू कैन से, कि आप किसी चीज़ को देख के किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो चीज़ को, दैट ऑल्सो काउंट। देन योर पर्सनल फैक्टर्स आर देयर, like your age, your sex, your education, your intelligence level, your marital status, your religion also have a great impact in your behavior. So I hope you understand very well कि इंडिविजुअल बिहेवियर में कितना इम्पैक्ट आता है हमारी सराउंडिंग्स, हमारे इंटरनल फीलिंग्स का। फाइन। देन हम इंडिविजुअल बिहेवियर क्यों पढ़ रहे हैं? What is the managerial implication of individual behavior in your course? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है बीइंग अ मैनेजर? बिकॉज अ मैनेजर नीड टू रियलाइज कि ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल से बनी है, तो उस इंडिविजुअल को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स हैं लोगों के, उनको समझने के लिए मैनेजर को जो है वो भी पढ़ना ज़रूरी है, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है। देन पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर आप देखेंगे सबके अलग हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। ठीक है। तो उनको समझने के लिए भी, क्योंकि हर किसी को आपको गाइड करने के लिए अलग तरीका चाहिए। आपने खुद देखा होगा बीइंग अ टीचर, आप जैसे माना अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, हर किसी को समझाने का तरीका अलग है। ठीक है। हर किसी को मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है। हम उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट को स्टडी करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली वी बिहेव। तो वो मैनेजर भी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। दे कम टू नो अबाउट हाउ यू आर परसीव। जब मैनेजर वो भी पढ़ रहा है इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह से किसी चीज़ को परसीव कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप उसको जो है आगे वर्क करा सकते हैं। आप देखे होंगे परसेप्चुअल प्रोसेस जो होती है वो आपकी कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाती है आपके परसेप्चुअल बायसनेस की वजह से, स्टीरियोटाइपिंग की वजह से। ठीक है। आपका कम्युनिकेशन की वजह से। तो वो समझने के लिए कैसे डिस्टॉर्टेड हो रही है, मैनेजर्स को इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करना आना चाहिए। मीन्स आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको जो हमारे बोलने पे नेगेटिव ही करेंगे। ठीक है। तो आपको मालूम है कि सामने वाला जो एम्प्लॉई है वो मैं जो बोलूँगा उसका नेगेटिव करेगा, तो अब आप उसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो अब आपको मालूम है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो अब आप क्या करेंगे, जो आप करवाना चाहते हैं उसका उल्टा बोलेंगे ताकि वो काम करे व्हाट दैट यू विश। तो ये समझना भी जो है आपके लिए इन ज़रूरी होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो मैनेजर को इससे हेल्प मिलती है। दे कम टू नो अबाउट द वैल्यू सिस्टम, योर एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो, क्योंकि हर कोई अलग अलग वैल्यू सिस्टम से आ रहा है, सबका एटीट्यूड अलग है। और उनको एक कॉर्पोरेट कल्चर में लाने के लिए या कॉर्पोरेट कल्चर को चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल बिहेवियर हेल्प यू। देन इट इज़ एडवांटेजेस फॉर मैनेजर टू लर्न कि कैसे आप उसका एम्प्लॉई जो है लर्न कर रहा है चीज़ों को, किस तरीके से वो समझ रहा है। जब से ये मालूम होगा तभी वो ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम या अदर एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाएगा। ठीक है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग विच इज़ वेरी क्रूशल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प कर रहा है कि अगर मैंने ऐसा डिसीजन लिया
तो इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करेगा। सपोज आपने कहा कि हम डाउन साइज करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है किस तरीके से बिहेव करेंगे, देन हाउ, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये सब आपको समझना ज़रूरी है, उनको समझाना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से डाउन साइज करेंगे, अदरवाइज दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बीइंग अ मैनेजर यू शुड नो और you should learn the individual behavior. Clear, students? Hope you understand this very well. In next class, we are going to start one by one topic. First is your personality. तो नेक्स्ट क्लास में आप पर्सनैलिटी समझेंगे एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ें, ठीक है, तब आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू फॉर द डे स्टूडेंट्स।